नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज हो गया है 1 नवंबर। एक एक करके आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर घाटी में आतंकी संगठनों के कई ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। अब तक 25 की हुई ताबड़तोड़ गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही। G20 शिखर सम्मेलन, रोम के प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन पहुंचे प्रधानमंत्री देखने। सीएम स्पेन के पीएम से भी की मुलाकात। और इस बीच आपको बता दें, कई दिग्गज रहे शामिल। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, एक्सपर्ट बोले कश्मीर की हर समस्या का कारण है पाकिस्तान, जल्द मिलेगी इन सब से आज़ादी। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन हाइपरसोनिक मिसाइल को टक्कर दे पाएगा भारत का अग्निबाण। जी हाँ, दरअसल चीन के मुकाबले भारत तैयार कर रहा है नया खतरनाक हथियार अग्निबाण। इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे, सत्ता को लौटाए सूडान की सेना और विरोध प्रदर्शनों पर दे ध्यान। यूएन चीफ ने नाराजगी जताई है सत्ता में हुए बवाल के बीच। तो दोस्तों, एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पर आईएस खुरासन ने पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करने की दी धमकी। पाकिस्तान की बर्बादी का बताया पहला टारगेट। जी हाँ, इमरान खान की बड़ी मुसीबतें। तो वहीं बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहाँ पे तालिबान ने दुनिया को चेतावनी दे दी है, अगर अफगानिस्तान से नहीं चाहते हैं कोई खतरा हो तो तत्काल दी जाए मान्यता। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का ताबड़तोड़ सफाया जारी। घाटी में आतंकी संगठनों के कई ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। अब तक 25 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापा मारा है। जम्मू कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, एलईटी, जैश ए मोहम्मद, जेएम, हिजबुल मुजाहिदीन, एलएम, अल-बद्र, टीआरएफ, पीएफ आदि संगठनों द्वारा हिंसक आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने को साबित रचने के संबंध में जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है। इस दौरान डिजिटल सबूत व अन्य आपत्तिजनक सामग्री हाथ लगे हुए हैं। दरअसल सूत्रों के अनुसार एनआईए की विभिन्न टीमों ने पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर श्रीनगर और बारामूला जिले में कई जगहों पे दबिश दे दी है। जिन जगहों पे कार्रवाई की गई है उसमें समर बाग, न्यू कॉलोनी, जलसन और आमिर अहमद गजौरी, अहमदिया कॉलोनी, बोमिना, इस्फाक अहमद वानी और कई जगह यानी शोपोर हैदर कॉलोनी के रशीद मुजफ्फर उर्फ आयूब के आवास पर भी है। सूत्रों ने बताया है कि इन जगहों से एनआईए द्वारा कई दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइस भी कब्जे में लिए गए हैं। घाटी में अल्पसंख्यकों और बाहरी राज्यों को लोगों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाने के बाद एनआईए की टीमें आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क के खिलाफ ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। अगली अपडेट। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का जहां एक तरफ दुनिया भर में G20 समिट में हुआ जोरदार स्वागत, तो वहीं स्पेन में देखने पहुंचे फाउंटेन प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे स्पेन के पीएम। दोस्तों, 5 दिवसीय विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस समय लुत्फ भी उठा रहे हैं, ट्रेवी फाउंटेन भी देख रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के देशों के साथ कहीं न कहीं से देखने का लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी G20 इटली के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें पीएम मोदी हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन हैं, जर्मनी के चांसलर दिख रहे हैं, स्पेन के पीएम, फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं। और इन सारे के सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी भी लुत्फ उठा रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट का बड़ा ऐलान, बोले कश्मीर की समस्या का हर कारण पाकिस्तान द्वारा कश्मीरी आदिवासियों पर हमला, जल्द ही इसे निपटाएंगे। जम्मू और कश्मीर में इतिहास में संबंधित कई मिथकों को तोड़ते हुए लंदन स्थित कश्मीरी नेता शब्बीर चौधरी ने कहा कि कुछ लोग जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं वो कश्मीर के मुद्दे में अनजान हैं। इस क्षेत्र की सभी समस्याओं को 22 अक्टूबर 1947 के आदिवासी आक्रमण से जोड़ते हैं। उन्होंने ये टिप्पणी पाकिस्तान द्वारा शुरू किए गए हमले की हालिया बरसी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू के दौरान कही। जनजातीय आक्रमण, जिन्हें ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर के आधुनिक इतिहास में एक प्रमुख घटना माना जाता है, क्योंकि इनमें क्षेत्र के इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया गया। और 21 और 22 अक्टूबर 1947 की दरमियानी रात को जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर, चीन हाइपरसोनिक मिसाइल के टक्कर में भारत बना रहा अग्निबाण। जी हाँ, ड्रैगन के साथ भारी तनाव के बीच भारत ने अपने सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5 का इस हफ्ते कामयाबी के साथ परीक्षण कर लिया है। और इसी परीक्षण के साथ ही भारत ने दिखा दिया है कि दुश्मनों का मुंह किसी भी वक्त तोड़ने के लिए भारत तैयार है। लेकिन इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई है, आखिर चीन, भारत और
चीन और भारत के बीच मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर रेस छिड़ी है और उनमें अभी तक कौन आगे है, भारत की मिसाइल क्षमता कितनी उन्नत है, भारत के मिसाइलों को रोकने में क्या चीन कामयाब हो पाएगा। ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हर भारतवासी को जानना चाहिए। और इसी को देखते हुए भारत ने एक तरीके से DRDO नया डेवलपमेंट कर रहा है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम, ये इसने भारत तैयार किया है। इसके साथ ही आपको बता दें 8000 किलोमीटर अग्नि 6 भी तैयार हो रहा है। अग्नि जो मिसाइलें हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान के खास करके चाइना की मिसाइलों को ताबड़तोड़ बर्बाद कर रही हैं। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं दोस्तों। चाइना में तख्ता पलट, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन में तख्ता पलट, 21 महीनों से चीन छोड़ बाहर नहीं गया शी जिनपिंग, अब G20 शिखर सम्मेलन में भी नहीं गया। दरअसल दोस्तों इस हफ्ते विश्व के 2 बड़े और वैश्विक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए। इनमें एक G20 शिखर सम्मेलन शनिवार को खत्म हुआ और दूसरा सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को लेकर हुआ जिनका नाम COP26 है, जिनका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में यूनाइटेड नेशन की तरफ से करवाया गया। इनमें विश्व के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए सिवाय शी जिनपिंग के। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आप पिछले 21 महीनों में वो विदेश नहीं किया है, यानी विदेश दौरा नहीं किया है और उसने देश नहीं छोड़ा है। अब कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरीके से चाइना ने ये सारे कारनामे किए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं उसे डर है। चाइना को ये डर है कि अगर वो देश छोड़ेगा तो देश में तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वामपंथियों में ही फूट मच चुकी है और इनकी कम्युनिस्ट पार्टी के ही कई नेता जो है वो बगावती रुख अख्तियार कर चुके हैं। यही कारण है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। तालिबान ने दुनिया को दी खुली धमकी, कहा अगर अफगानिस्तान से नहीं चाहते कोई खतरा तो जल्द दे दे मान्यता हमें। दरअसल आपको बता दें तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो अफगानिस्तान से कोई खतरा नहीं चाहते हैं तो दुनिया को संगठन का मान्यता देनी होगी और देना भी चाहिए। खामा प्रेस न्यूज़ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर उन्होंने कहा है कि प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा है कि उन्हें तालिबान के एक ज़िम्मेदार के तौर पर देखता है, लेकिन तालिबान किसी तरीके से कोई जिम्मेदारी नहीं रखता है। तालिबान ने कहा है कि मैं दुनिया के तमाम मंचों से ये अपील करना चाहता हूँ कि तत्काल हमें मान्यता दी जाए और अगर मान्यता नहीं होता है ऐसे सिचुएशन में फिर दुनिया को भुगतना होगा। अफ़गानिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन जाएगा वो दुनिया भुगतने के लिए भी तैयार रहे। इस तरीके से तालिबानियों की भाषा। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। सूडान में हुए तख्ता पलट के बीच गृह युद्ध छिड़ा हुआ। इस बीच UN ने कहा तत्काल सत्ता को लौटाए सूडान की सेना वरना ठीक नहीं होगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रविवार को सूडान के सैन्य जनरल से देश की सत्ता लौटाने का आग्रह किया। एक दिन पहले ही तख्ता पलट के बाद से देश में सबसे बड़े लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे। गुतेरेस ने कहा है कि सैन्य अधिकारियों को शनिवार को विरोध प्रदर्शनों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि ये वैध संवैधानिक व्यवस्था की तरफ लौटने का समय है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव सत्ता साझेदारी समझौते का जिक्र कर रहे थे जिसके तहत उमर अल बशीर और उनके इस्लामी सरकार को हटाने के बाद अप्रैल 2019 में संयुक्त सैन्य नागरिक शासन स्थापित किया गया। गुतेरेस ने शनिवार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए अपराधियों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। राजधानी खार्तूम में लगातार गृह युद्ध छिड़ा हुआ और 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। अगली अपडेट। पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करना चाहता है ISI खुरासन। पाकिस्तान की बर्बादी पहला टारगेट, विरोध करने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी। दरअसल 15 अगस्त के बाद ISI खुरासन ने अफगानिस्तान के कई प्रांतों में आत्मघाती हमले और लक्षित बम विस्फोट का एक घातक दौर छेड़ दिया है। इस दौरान दर्जनों लोगों की जान चली गई है। ऐसे में अब ISI खुरासन ने एक मैसेज जारी करके दुनिया भर को सीधी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा पहला टारगेट है पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करना और हम सबसे पहला टारगेट होगा हमारे लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की बर्बादी हमारा पहला लक्ष्य है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही, आप समझ लीजिए ये पाकिस्तान जो सोच रहा था अब उसे ही भारी पड़ने वाला है। अगली अपडेट लेते हैं। भारतीय नौसेना को मिला पहला P-15B गाइडेड मिसाइल, विध्वंसक दुश्मनों के होश उड़ाने की ताकत। दरअसल दोस्तों भारतीय नौसेना ने गुरुवार को मांगजवांग डॉक में पहला निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक P-15B
तैनात कर दिया है। शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नौसेना 28 अक्टूबर गुरुवार को अपना P-15 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जो है वो सेना के बेड़े में लग गया है। तो दोस्तों इससे वायु सेनाएं की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं और बढ़ेगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत नेपाल सीमा, भारतीयों के लिए नेपाल में प्रवेश के लिए पहचान पत्र अनिवार्य, सरहद पर बड़ी सख्ती। भारत नेपाल सीमा से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों को एक पहचान पत्र ले जाना आवश्यक होगा। बिना पहचान पत्र भारतीय नागरिकों को भी नेपाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। तीसरे देश के नागरिकों द्वारा दक्षिणी सीमा में अवैध रूप से नेपाल में प्रवेश करने के बाद सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है। नेपाल सरकार के गृहमंत्री बालकृष्ण खान ने सीमा प्रबंधन और सीमा अपराध रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान सेना, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, राष्ट्रीय जांच विभाग, आव्रजन विभाग के अधिकारियों ने गृहमंत्री को भारतीय की आड़ में तीसरे देश में नागरिकों को घुसपैठ के नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के सुझाव दिए। अगली अपडेट। अफगानिस्तान में शादी पर म्यूजिक बजाने की सज़ा, तालिबानियों ने 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। पूर्व उपराष्ट्रपति का बड़ा दावा। अफगानिस्तान में पूरी तरीके से कब्जा करने के तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी, लेकिन जनता पर अत्याचारों का सिलसिला जारी है। अब वहाँ के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने दावा किया कि तालिबान ने नंगहार प्रांत में एक शादी के दौरान नरसंहार कर 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे का मकसद सिर्फ शादी में बज रहे गाने को बंद करवाना था। दरअसल सलेह ने ट्वीट करके कहा है कि तालिबान संगीत के लिए भी 13 लोगों की हत्या कर दे रहा है। अब ये पूरी तरीके से निकल चुका है हाथ से। हम चलते हैं अगले अपडेट। राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगा और पीएम मोदी बोले सरदार पटेल ने देश हित को सर्वोपरि रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि चाणक्य के बाद भारत को किसी ने एक किया तो वो सरदार पटेल, और सालों साल लग जाते हैं एक पटेल बनने में। जी हाँ, इसके बारे में कल हमने आपको बताया कि जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल जन्म जयंती थी और उसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया, बल्कि पूरे देश सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष को याद किया। पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक ने जो है उनके 2 शब्द उनके बारे में कहे। अगली अपडेट। अठावले से मिला वानखेड़े का परिवार अपने बयान पर अड़िग है। नवाब मलिक बोले समीर जनजात मुसलमान। दोस्तों, अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर द्वारा एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को समर्थन देने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अरुण हल्दर, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी गरिमा रखें। मैं अपने बात पर अब भी कायम हूँ। वो एससी सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा करके उस पद पर बैठे हैं। उन्होंने कहा गरीब एससी का अधिकार छीना है। उन्होंने कहा है कि ये बात भी बिल्कुल सच है कि समीर वानखेड़े ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि वो जन्म से मुसलमान हैं। उनके पिता ने धर्म परिवर्तन किया था। इसी बीच समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर। लखनऊ, वाराणसी समेत यूपी के 46 रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी, खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, दिवाली से पहले यूपी के महत्वपूर्ण स्टेशनों को शनिवार को देर रात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा उड़ाने की धमकी मिलने पर रेल महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में जीआरपी, आरपीएफ और डाक स्क्वाड ने स्टेशन की सुरक्षा परखी है। शनिवार की देर रात रविवार तक कई बार सुरक्षा जांच एजेंसी की गई है। चप्पे चप्पे की तलाशी और चौकसी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है। आपको बता दें कि 46 रेलवे स्टेशनों को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने उड़ाने की धमकी दे दी है, जिसके देखते हुए यूपी वाराणसी समेत 46 रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, ड्रग्स केस में आरोपों से भड़के बीजेपी नेता मोहित कंबोज, नवाब मलिक पे ठोका 100 करोड़ का मुकदमा। दरअसल मुंबई ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल चुकी है, लेकिन मामला जो है अभी शांत होता दिख नहीं दे रहा है। नवाब मलिक के बड़बोलेपन ने अब नवाब मलिक को पूरी तरीके से घेर लिया है। दरअसल नवाब मलिक ने जिस तरीके से समीर वानखेड़े समेत बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला था। कई बार उन्होंने हमला बोला, जबकि वो सीधा रोक रहे थे, लेकिन उसके बावजूद न मानने पर 100 करोड़ रुपए के मानी हानि का मुकदमा सीधे ठोंक दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, वीर सावरकर और सुषमा स्वराज पर रखे जाएंगे नए कॉलेज के नाम।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए कॉलेज और सेंटरों का नाम स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर और दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज पर रखे जाएंगे। अगस्त में हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की बैठक में इसे लेकर फैसला लिया गया। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। DU के कुलपति योगेश सिंह ने फैसला लिया है कि नए बनने वाले कॉलेजों और केंद्र के नाम स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर दास सावरकर और दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के नाम पर किया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज दिन भर के आज फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया